ज़र्ब में हम आगे बढ़ते हैं कि अशरी कसर को हम मुकम्मल अदद से या तबई अदद से कैसे ज़र्ब करेंगे, गिनती के अदद से कैसे ज़र्ब करेंगे। एक मिसाल हमारे पास है 74.03 ज़र्ब 12। मतलब क्या है कि 74.03 कितनी मरतबा, 12 मरतबा। ज़र्ब करने का तरीक़ा हमने देखा है। इसको आप क्या कर लीजिए, पहले आम कसर में तब्दील कर लीजिए। 7403 बटा कितने आएगा बोलिए आप, दो मुकाम है यानी 100 ज़र्ब 12/1। ठीक है। अब कसरों की ज़र्ब हम कैसी करते हैं, शुमार कुनिंदा की ज़र्ब हो जाती है 12/100। ठीक है। अब इसको ज़र्ब कर लीजिए। अगर आपके यहाँ ज़र्ब आड़ी नहीं आएंगी तो आप इधर खड़े तरतीब में लिख कर भी आप क्या कर सकते हैं, ज़र्ब करते हैं। 12 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। अगर 12 का पहाड़ा आपको नहीं आता तो 2 से ज़र्ब कीजिए। 2 तिया 6, 2 0 0, 2 चौक 8, 2 सती 14, 1 तिये 3, 1 0 0, 1 चौक 4, 1 सती 7, 6 3 8 8 8। ठीक है। कितना आ गया देखिए, पढ़िए इसको, बट्टे कितना है हमारे पास, ये 100। ठीक है। अब इसको अशरी कसर में तहवील कर लीजिए आप। 100 है यानी 2 मुकाम के बाद अशारिया लगेगा, 888.36। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसा हम आम ज़र्ब करते हैं। हम लोग क्या कर लीजिए, आप ज़र्ब करते वक्त, अशरी कसरों की ज़र्ब करते वक्त 74.03 ज़र्ब 12। आप ऐसे ज़र्ब डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इसको भूल जाइए, आप अशारिया को नज़रअंदाज करते हुए आप ज़र्ब कर लीजिए, है ना। अभी हमने 12 से ज़र्ब किया था तो कितना आया था हमारे पास, 3 6 आया, है ना। अशारिया भूल कर, अशारिया को नज़रअंदाज करके भी अगर आप ज़र्ब करते हैं, ठीक है, ज़र्ब कर लीजिए आप। अब क्या करना है, लेकिन आपको जवाब के मुकाम में कितने मुकाम के बाद अशारिया है, देखिए आप 2 मुकाम के बाद अशारिया है तो हासिल ज़र्ब में भी आप क्या कीजिए, 2 मुकाम के बाद अशारिया लगा लीजिए। आप इस तरीके से भी ज़र्ब कर सकते हैं, आप ऐसे भी ज़र्ब कर सकते हैं। एक मिसाल हम लोग देखेंगे, अगर हम अशरी कसर को अशरी कसर से ज़र्ब करते हैं तो क्या होगा। ठीक है। अशरी कसर को अशरी कसर से हम ज़र्ब करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 5.35 ज़र्ब 1.3। ठीक है। दोनों तरीक़े से आप इसको ज़र्ब कीजिए। चलिए आप भी मेरे साथ ज़र्ब करते रहिए ताकि हम आपको मशक़ हो। चलिए कीजिए। पहला तरीक़ा हमने क्या किया था कि भाई इसको क्या करना है, आपको आम कसर में तहवील करना है। 535/100 ज़र्ब 13/10। ठीक है। कर लीजिए आप इसको ज़र्ब। अगर आप करते हैं तो 535 को 535 ज़र्ब 13 बटे कितना आएगा, देखिए 100 ज़र्ब 10। चलिए कर लीजिए, इन दोनों की ज़र्ब कर लीजिए आप। अगर नहीं आता तो यहाँ पर लिख कर आप ज़र्ब करना है आपको, लेकिन पहाड़े याद होना ज़रूरी है। 13 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। 3 पंजे 15 के 5 हासिल का है 1, है ना। 3 तिया 9 और 1 10 का 0 हासिल का है 1, 3 पंजे 15 और 1 16, इकाई में 0, 1 पंजे 5, 1 तिये 3, 1 पंजे 5। सबकी आप जमा कर लीजिए। 5 5 6 और 3 9, 6955 बराबर है 6955 बटा 10 को अगर हम 100 से ज़र्ब करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 1000 हो जाता है। अशरी कसर में कैसे तहवील करेंगे, 3 0 है, इसका मतलब है 6.955। इस तरीके से क्या हो गया, हमारे पास हासिल ज़र्ब आया। हम बग़ैर अशारिया भूल कर भी हम ज़र्ब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा हमने किया है, अशारिया को नज़रअंदाज कर दिए हमने और ज़र्ब कर लिए। अब क्या करना है, कितने मुकाम के बाद अशारिया लगाना है, तो देखिए यहाँ पर 1 मुकाम है और यहाँ पर 2 मुकाम है, मतलब 3 मुकाम के बाद आपको अशारिया लगाना है। 6.955। आप दोनों तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, ज़र्ब करके हासिल ज़र्ब मालूम कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, ऐसी मिसालें लीजिए, बहुत सारी तैयार कीजिए। 20 मिसालें हर इसके हल करना है आपको। 2 अशरी कसरें लीजिए, कोई भी अशरी कसर ले सकते हैं आप। 2.1 2 ज़र्ब 3.7। ऐसी मिसालें पहले आप तैयार कर लीजिए। 5 6.7 8
ज़र्ब 9.12 ऐसी मिसालें आप पहले तैयार कर लीजिए और उसके बाद ज़र्ब के अमल की मश्क कीजिए। कितनी मिसालें हल करना है? कम और बेश 20 मिसालें आपको हल करनी है, ठीक है।